आज एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको रियली 2023 में बहुत ही सफलता दिलाएगा, 101% सफलता दिलाएगा। और अगर आपने सपना सोचा है कि मैं एम्स दिल्ली जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जाऊं, तो ये अगर आपने टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो आप निश्चित ही एम्स दिल्ली जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो देखिए, टाइम टेबल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इस अवस्था में जब अब नीट 2022 हुआ है तो आपके मन में तरह तरह के उलझने पैदा हो गई है और आप अपने से ही डिसाइड कर रहे हो कि सर कुछ ऐसा चीज बता दो जिससे हम वो कर लें और इस बार अपने पाप को धो लें। जो हमने 2022 में गलती की थी वो 23 में हम दोहराए ना, और 23 में हम बेहतर मेडिकल कॉलेज में जाएं। देखिए, किसी ने कहा है कि अगर आप इस वक्त सफल नहीं हो पा रहे हैं या अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल पा रहा है, अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है, तो हो सकता है आपके लिए उससे भी बेहतर ईश्वर ने चीज़ें रखी हैं। तो अगर 2022 में आप सफल नहीं हो पाए हैं तो हो सकता है कि 2023 में आप एम्स, एमएमसी, किंग जॉर्ज और बढ़िया मेडिकल कॉलेज के लिए बने हैं। बेहतर तो ये होता है कि आप बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करिए, अपना एमबीबीएस करिए, है ना। छोटे मोटे कॉलेज से करने से कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे ये सब देखता हूँ कि अलग अलग लोग से, अलग अलग जगह से लोग करके आते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट हमारे हेल्थ केयर पे पड़ता है। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद ही मैंने नीट दिया था और मैंने 11th 12th बहुत अच्छे से तैयारी की थी। इवन इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था। तो जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत मतलब कि था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। तो मैंने भी ड्रॉप लिया था। तो ड्रॉप लेना एक बुरी बात नहीं है। 200 का बैच अभी है, शायद अब थोड़ा बढ़ गया होगा एमएमसी में। तो उस 200 में मुझे लगता था कि 190 या 185 लोग ड्रॉपर ही थे, बाकी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, है ना। वो डॉक्टर के घर परिवार के होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता है डॉक्टर कैसे बनाया जाता है। तो शायद वो बिना ड्रॉप लिए नीट को क्रैक कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग ड्रॉप लेते हैं। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि आपका सपना डॉक्टर बनना है और ये सपना बहुत बड़ा है, तो इसके लिए बहुत बड़ा कुर्बानी तो देना ही पड़ेगा। तो आज इस टाइम टेबल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो वाकई आप डॉक्टर बनेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके आऊंगा और यहाँ से बताऊंगा प्रॉपरली कि कैसे आपको इस सारे टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए कि लंबा ड्यूरेशन है, करीब 10 महीने है और 10 महीने आपको लगातार पढ़ना है। देखिए, लगातार जब तक नहीं पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी आप में नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए कि ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट पानी, तो बहुत सॉफ्ट होता है, इस बॉटल में पानी सॉफ्ट होता है और हम पानी पीते भी हैं। वो पानी पत्थर पे पड़ रहा था, टिप 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 टिप। पत्थर ने कहा उस पानी से, यार ये पानी क्यों हमारे ऊपर पड़ रहे हो, देखो तुम पड़ रहे हो और बिखर जा रहे हो। जैसे ही तुम आओगे हमारे ऊपर टच हो गए, तुम बिखर जाओगे, टूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो तुम बहना छोड़ दो, तुम मेरे पर टपकना छोड़ दो। पानी ने कहा कोई बात नहीं, आज हम बिखर रहे हैं, कल हम बिखरेंगे, परसों हम बिखरेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें तोड़ के दिखाऊंगा। और वो पानी अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल उसी पत्थर पे पड़ेगा तो पत्थर टूट जाएगा। यानी कंसिस्टेंसी में इतना पावर है कि आपको एम्स दिल्ली तक पहुंचा देगा। ये आपने 2022-21 में जो भी चीज़ किया उसे भूल जाइए, दरकिनार करिए। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, 10 घंटा दे देंगे, तो आप 101% मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी शक नहीं है। पर 10 घंटा का मतलब 10 घंटा, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, कोई भी चीज़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 10 घंटा मतलब 10 घंटा आपको देना ही देना है। सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। बायो के लिए आपके पास एक बेहतरीन टीचर होना चाहिए।
जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, वही आपको सफलता दिला देगा। तो यू हैव अ गाइडेंस। द थर्ड इज गाइडेंस। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि आपको सफलता के लिए क्या क्या चाहिए। द फर्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी, द सेकेंड इज योर हार्ड वर्क एंड थर्ड इज कॉल्ड गाइडेंस, CHG। अगर CHG फॉलो करेंगे तो एम्स दिल्ली आपका ही होगा, एम्स दिल्ली आपका ही होगा। CHD, the first is the consistency, the second is the hard work and the G is the guidance। ये तीनों का होना जरूरी है। भले ही आप मेरे से मत पढ़िए, भले ही आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, मत करिए, कुछ भी मत करिए, बट ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है एम्स दिल्ली के लिए और बेहतरीन मार्क्स के लिए। आइए समझते हैं। आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इससे कम नहीं, क्योंकि हर दिन पैटर्न बदल रहा है। अब इस बार मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन इनकरेक्ट करेक्ट पूछा है, अगली बार क्या पूछा जाएगा नहीं पता किसी को, ना मुझे पता है ना किसी टीचर को पता है। किसी ने सोचा नहीं था कि असर्शन रीजन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा वेरिएशंस देखा जा रहा है, तो आपको इतना समय देना पड़ेगा। मतलब कुछ भी चीज़ 0.1% का लूप फॉल नहीं होना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब पढ़ रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं और क्वालिटी रिजल्ट तभी आएगा। तो 10 घंटा आपको देना ही देना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। इसमें 6 घंटा आप कोई क्लासेस जो भी आपने ज्वाइन किया है ऑफलाइन ऑनलाइन 6 घंटा दीजिए और 4 घंटा सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि S फॉर द सेल्फ एंड S फॉर द सक्सेस। सफलता उसी को मिलती है जो सेल्फ स्टडी करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं है, खाली क्लास के भरोसे हैं, तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। अब इस 6 घंटे जो आपने क्लासेस को ज्वाइन किया, देखिए क्लासेस को ज्वाइन करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एक तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होगा क्या, क्योंकि अब देख रहे हैं इतना वेरिएशन आ रहा है। बायो भी कठिन हो जा रहा है, जो आसान था केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स के लिए चलो इधर उधर लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके काम हो जाता था, बट अब देख रहे हैं इतना सारा चेंज हो रहा है, तो आपको कोई ना कोई क्लासेस आसपास लोकल या जो भी चीज़ है करना पड़ेगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि आपका उम्र, इस उम्र में चाहे आप कितना भी डेडिकेटेड क्यों ना हो, अगर मैंने बोला कि 10 घंटा आपको 10 महीने पढ़ना है, तो मेरा दावा है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे 10 घंटा 10 महीना, नहीं हो पाएगा आपसे। तो ये इंस्टीट्यूट आपको क्या करता है, रेगुलरिटी की तरफ धकेलता है। रोज क्लासेस होती है, टीचर आपको पूछते हैं कि भाई तुम आए क्यों नहीं, है ना, या खुद से लगता है कि यार मैंने 5-7 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार 40 हज़ार पैसा दिया है तो मुझे जाना है। तो ये सारी चीज़ रेगुलरिटी को करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर चीज़ पैसे से ही होता है। तो आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें फिजिक्स 2 घंटा पढ़िए, केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़िए, बायो 2 घंटा पढ़िए, यानी 6 घंटा आपने पढ़ा और 4 घंटा आपने सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी में अगेन आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और ये वैरी हो सकता है, स्विच हो सकता है। किसी दिन आपने फिजिक्स को 2 घंटा दे दिया, केमिस्ट्री को 1 घंटा, बायो को 2 घंटा, अगले दिन आपने बायो को 2 घंटा दे दिया, केमिस्ट्री को 1 घंटा, फिजिक्स को 1 घंटा, अगले दिन आपने केमिस्ट्री को 2 घंटा दे दिया, फिजिक्स को 1 घंटा, बायो को 1 घंटा। तो ऐसे स्विच करना पड़ेगा, जिससे आपको सेल्फ स्टडी में बैलेंस रहे, क्लास में भी बैलेंस रहे और आपकी पढ़ाई वेल बैलेंस रहे। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल। ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि मटेरियल कौन सा चुनाव करें, क्या हम कोटा के रेपुटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खरीद लें या हम दिल्ली के रेपुटेड स्टडी मटेरियल को खरीद लें। तो देखिए स्टडी मटेरियल से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर स्टडी मटेरियल से सिलेक्शन होता तो लाइब्रेरियन भी आज डॉक्टर होते, क्योंकि उनके पास दुनिया भर का स्टडी मटेरियल होता है। कुछ नहीं होता है, आपने खरीदा होगा, धूल पड़ी होगी, कुछ फायदा नहीं होता है। जो बेस्ट बुक है वो NCERT ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए NCERT, कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। MCQ के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, इससे आप प्रैक्टिस, जैसे फिजिक्स में आपने NCERT पढ़ा और फिजिक्स के लिए आपने कोई MCQ बुक अच्छी ले ली, उस MCQ बुक को खत्म कर लिया, फिर नेक्स्ट बुक ले लिया। MCQ के बुक को आप मल्टीपल चीज़ों में कर सकते हैं,
कोई भी बुक ले लीजिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी बुक ले लीजिए, है ना, उसको खत्म करिए, बट आपका मेन ओरिजिनल बुक एनसीईआरटी है। चाहे आप बायो कितना भी मुश्किल क्यों ना आया हो, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, उसको ट्विस्ट किया गया है, उस पे कंसेप्ट बनाए गए हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो तो मैंने एक गेस द वर्ड सीरीज स्टार्ट किया था अनअकैडमी के प्लस के ऊपर, जो वैसे ही क्वेश्चन ओरिएंटेड थे। 6 महीने लगे थे, बहुत सारा पैसा लगा था, और बट कमाल का कंटेंट था। अपने खुद के नोट्स बनाइए, दूसरे के नोट्स पे रिलाई मत कीजिए, ठीक है, चाहे मेरे ही नोट्स क्यों ना हो, मत पढ़िए मेरे नोट्स से, बट अपने खुद के नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स, खुद का लिखा हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसका रिटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है और आप बेहतर कर पाएंगे। खुद का नोट्स बनाइए, खुद पे फोकस करिए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट। यस, तो आप क्लासेस ज्वाइन आपने किया है या ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ भी है, तो स्टार्ट विद थ्योरी जो बेसिक चल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा थ्योरी बहुत ठीक है, इस बार 2022 में बस मैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता तो हो जाता, ऐसा करना गलत है। हो सकता है 2023 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, लो कर लो एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो वेल मेंटेन करना पड़ेगा। योर थ्योरी एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस शुड बी वेल मेंटेन। तो पहले थ्योरी पढ़िए, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, और उससे खुद के डाउट क्रिएट करिए, खुद से डाउट को निकालिए। दैट रेज योर डाउट कि मैंने थ्योरी पढ़ा, एमसीक्यू करा नहीं हुआ, या एमसीक्यू करा नहीं हुआ, ये क्यों है, क्यों नहीं है। जब तक इस सवाल का जवाब आप खुद से नहीं पूछेंगे, खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, तो एक तो मजा नहीं आएगा, ना ही कंसेप्ट डेवलप होगा, ना ही आप बेहतर कर पाएंगे। तो खुद का डाउट क्रिएट करिए, और जो आपके टीचर हैं उनसे सॉल्व कराइए, जो आपके टीचर हैं उनसे सॉल्व कराइए। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी में हमने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि आपको कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, या लोकल किसी टीचर से आपको मदद लेना पड़ेगा। एक कोई टीचर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे थ्रू आउट ईयर, और आपको मोटिवेट रखे, जागृत करे, और आपके डाउट को ले सके, ठीक है, और आपके प्रॉपर एसेस कर सके कि आपका सिलेक्शन किस दिशा में हो रहा है, नहीं हो रहा, आपका असेसमेंट क्या है, आपका लूप होल देख सके। अब इन चारों सबका संगम एक है मेरा एक बैच, दैट इज ड्रॉपर टू टॉपर। इसमें आप देखेंगे कि कोटा के बेहतरीन नामी टीचर आपको पूरे केमिस्ट्री का बीड़ा करेंगे, फिजिक्स तमन्ना मैम पढ़ाएगी, और बायो में बॉटनी जूलॉजी पूरा पढ़ाऊंगा। एक कोर्स है ड्रॉपर टू टॉपर जो 27 तारीख से आ रहा है। कोड में डॉक्टर एसके सिंह का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अनअकैडमी के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर एसके सिंह इज़ अ ट्रस्ट, डॉक्टर एसके सिंह इज़ ट्रस्ट, जिन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। अभी 20% का ऑफ चल रहा है। अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे आप मेंटोरशिप में आएंगे, और मेरे मेंटोरशिप में अगर आ गए तो आप डॉक्टर बन गए, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट, एसेस, एवरीथिंग करूंगा, मैं खुद आपके डाउट लूंगा। और मेरा एक मेंटोरशिप ग्रुप भी है जहां पे अभी तक 93 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। इसको टारगेट हमने बनाया कि 500 ग्रुप बना देना है। दिस इज एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप फॉर द नीट 2023, और ये 500 बच्चों को मैं इस ग्रुप में एक्टिव रहूंगा। और ये बच्चे वही हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे कोर्स खरीदा है, अनअकैडमी का प्लस लिया है, और कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगाया है। अगर आप कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा के इस नंबर पे आप भेज देंगे 9560784218, ये मेरा नंबर है ना, ये मेरा खुद का नंबर है, कोई वो नहीं है, तो ये मेरा खुद का नंबर है। इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जिस पे ये मेंशन रहेगा कि आपने कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगाया है। फिर मैं आपको ये लिंक दूंगा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, आप सर्च भी नहीं कर पाएंगे, और इस लिंक के साथ इसमें जुड़ेंगे। अगर जुड़ गए तो मैं प्रॉपरली मेंटेन करूंगा, और 500 के बाद इसे क्लोज कर देंगे, और मैं इस पर एक्टिव रहूंगा और बहुत अच्छे से आप सबको सपोर्ट करूंगा। आप इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बेहतर तरीके से कर पाएंगे और मज़ा आ जाएगा। कोर्स का फीस है अप्रॉक्स 35,000 रुपये, ठीक है, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है।
क्योंकि ये सारे लोग काम करते हैं कुछ ना कुछ फ्री में प्रैक्टिकली फ्री कुछ नहीं होता है, राइट? तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप सक्षम हैं तो यू कैन ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच।